Hello everybody, this is CBSE Science Classes for class 10th and it is our part number 15 of chapter number 4। इस पार्ट से पहले हमने इथेनॉल की प्रॉपर्टीज़ और इसकी केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया था। हमारे दो ही मेन इसमें कंपाउंड है, इथेनॉल और एसिटिक एसिड यानी कि विनेगार, जिनके बारे में हमें यहाँ पर थोड़ा डिटेल में स्टडी करना है। और हमारा जो इथेनॉल होता है इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी बिल्कुल सिंपल होती है। ये आपके इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए इथेनॉल बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है। हमने देखा था किस तरह से इससे ड्रंकननेस फील होती है इसको कंज्यूम करने पर या इसको ड्रिंक करने पर। इसकी केमिकल रिएक्शन में हमने देखा था सोडियम के साथ एल्कोहल सोडियम इथोक्साइड बनाता है और साथ ही यह अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। इथेनॉल को यदि हॉट कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो ये हमारा एल्कीन बना देता है इथीन। ठीक है, साथ में वाटर भी यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। साथ में हमारा एल्कोहल होता है, ये लिविंग बींग को किस तरह से इफ़ेक्ट करता है। डीनेचुरेटेड या मिथाइलेटेड एल्कोहल क्या होता है वह भी हमने देखा था। साथ ही एल्कोहल फ्यूल के रूप में भी यूज किया जा सकता है क्योंकि ये बहुत अच्छा एक फ्यूल है और क्लियर फ्यूल है, मतलब ये धुआं नहीं देता है। फिर इसके बाद हमारे आ जाता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनोइक एसिड। अब हम इथेनोइक एसिड के बारे में यहाँ पर थोड़ा स्टडी करने वाले हैं। तो इथेनोइक एसिड इज़ कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड एंड बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ एसिड कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इथेनोइक एसिड को हम दो नाम से जानते हैं। इथेनोइक एसिड हमारा इसका IUPAC नेम है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप का एक मेंबर है हमारे, जिसमें दो कार्बन एटम होते हैं और आप जैसे स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं इसमें दो कार्बन एटम होते हैं और COOH हमारा फंक्शनल ग्रुप जिसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो इथेनोइक एसिड हमारा IUPAC नेम है। इथेन जिसमें दो कार्बन होते हैं और ओइक एसिड हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स होता है, इसलिए इसका नाम होता है इथेनोइक एसिड। साथ में इसका कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड। तो ये हमारे जो फैमिली है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की उसके जुड़ा हुआ एक दो कार्बन वाला मेंबर है। 5 to 8% solution of acetic acid in water is called vinegar and is used widely as a preservative in pickles। यदि आप एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन बनाते हैं, इसमें 5 से 8% आप यदि वाटर मिलाकर सॉल्यूशन बनाते हैं तो ऐसे सॉल्यूशन को एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसे हम विनेगार कहते हैं और हिंदी में इसे सिरका कहते हैं। और इसका यूज एक प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जाता है, मतलब संरक्षक के रूप में, जिसको आप अचार वगैरह में डालते हैं। आप जो टोमेटो सॉस वगैरह खाते हैं, अचार खाते हैं बाज़ार से ख़रीदे हुए, उनमें विनेगार काफ़ी अच्छी मात्रा में मिला होता है और आपको इसमें खट्टी स्मेल आती है। ठीक है, तो वह विनेगार की होती है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड इज 290 केल्विन एंड हैंस इट ऑफन फ्रीजेज ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट। तो हमारा जो इथेनोइक एसिड होता है बिल्कुल प्योर इथेनोइक एसिड जिसमें एक बूंद भी पानी की नहीं होती है, 100% प्योर, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वह 290 केल्विन होता है। और यह विंटर के दौरान, सर्दियों में क्या होता है, जम जाता है, फ्रीज हो जाता है, बिल्कुल आइस की तरह हमें दिखाई देता है। तो इसीलिए इसका नाम दिया गया है, दिस गेव राइज टू इट्स नेम ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो इसी कारण से इसका नाम क्या होता है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी इसको कहते हैं। लेकिन ये एकदम प्योर इथेनोइक एसिड होता है जिसमें बिल्कुल भी वाटर नहीं होता है। जैसे हमने देखा था कि हमारा जो इथेनॉल होता है, एल्कोहल है, वो यदि प्योर इथेनॉल होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एल्कोहल कहते हैं। उसी तरह से प्योर इथेनोइक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड आर ऑब्वियसली कैरेक्टराइज्ड बाय देयर एसिडिक नेचर। तो हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, इनको हम अक्सर इनके एसिडिक नेचर्स के साथ कैरेक्टराइज करते हैं, मतलब जैसे इनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है एसिड्स, तो ऑब्वियसली ये क्या होते हैं, थोड़े एसिडिक होते हैं, इनका नेचर थोड़ा एसिडिक होता है। हाउएवर अनलाइक मिनरल एसिड लाइक HCl विच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड, कार्बोक्सिलिक एसिड और वीक एसिड। तो हमारे जो दूसरे मिनरल एसिड होते हैं जैसे हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, वे हमारे मिनरल एसिड कहलाते हैं और वे हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। लेकिन हमारा जो ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है, ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन का कंपाउंड है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक एसिड कहेंगे। तो ये हमारा जो ऑर्गेनिक एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड या इथेनोइक एसिड, ये हमारा थोड़ा वीक एसिड होता है इन कंपेरिजन टू HCl एंड H2SO4।
ठीक है, क्योंकि ये वाटर में मिलाने पर इनकम्प्लीटली पूरी तरह से ये आयोनाइज्ड नहीं होते हैं। इसको हमने पहले पढ़ा था अपने एसिड एंड बेस वाले चैप्टर में। कंपेयर द पीएच ऑफ डाइल्यूट एसिटिक एसिड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूजिंग बोथ लिटमस पेपर एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो हमारा जो पीएच होता है एसिडिक एसिड का और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, यदि इनमें समान मात्रा में वाटर मिलाकर हम पीएच इनका फाइंड करेंगे तो हमारा जो एसिटिक एसिड होता है इसका पीएच हमारे 3 या 4 के आसपास आता है, और हमारा HCl है इसका पीएच हमारे 1 और 0 के आसपास आता है। ठीक है, तो इसको आपको लिटमस पेपर और यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ यहाँ पर कंपेयर करके देखना है। आर बोथ एसिड इंडिकेटेड बाय द लिटमस टेस्ट, क्या दोनों लिटमस टेस्ट हमें देते हैं? तो लिटमस में आपको पता है कि यदि एसिड के साथ लिटमस टेस्ट करते हैं तो हमारा ब्लू लिटमस रेड हो जाता है, तो दोनों एसिड हमारे ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। डज द यूनिवर्सल इंडिकेटर शो देम एज इक्वली स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करता है, एसिड की स्ट्रॉन्गनेस के अनुसार उसमें कलर चेंज दिखाता है। तो ये किस तरह से इसमें कलर दिखाएगा हमारा HCl और H2SO4, इसको हम एक डायग्राम में देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डायग्राम है हमारा, जो हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है वह किस तरह से कलर चेंज करता है। न्यूट्रल में ये बिल्कुल ग्रीन कलर का दिखाता है, हमारा जो वाटर होता है बिल्कुल एकदम न्यूट्रल वाटर या प्योर वाटर उसमें ये ग्रीन कलर दिखाता है। लेकिन जैसे हम इसमें एसिड डालते हैं, हमारा बैटरी एसिड होता है H2SO4 होता है, HCl होते हैं, स्टोमक एसिड होता है हमारा, है ना, तो ये हमारे बिल्कुल रेड और थोड़ा हल्का रेड कलर दिखाते हैं। लेकिन हमारा जो विनेगार है एसिटिक एसिड, ये हमारा थोड़ा गुलाबी कलर दिखाता है, ऑरेंज कलर कह सकते हैं या पिंक कलर ये थोड़ा हमें दिखाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कई बार एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है इस तरह से यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में। तो आप यहाँ पर और भी कई सारे दिए गए हैं चीज़ें, उनको आप देख सकते हैं कि जैसे हमारे न्यूट्रल के लिए कौन सा कलर होता है, तो ये ग्रीन कलर दिखाता है पीएच इंडिकेटर, इसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। और ये कई तरह के इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है। और बेसेज में आप देख सकते हैं ऊपर हमारे बेसेज है जिनका पीएच 14, 13, 12 या 7 से अबव होता है ना, 7 से 7.1 से लेकर 14 तक जिनका पीएच होता है वे सब बेस होते हैं। और आप देख सकते हैं वे कैसे अपना कलर चेंज करते हैं। जो कम बेसिक होते हैं वे हमारे थोड़ा ब्लू कलर दिखाते हैं, जैसे कि हमारा सी वाटर होता है, फिर जैसे हमारा इनडाइजेशन टेबलेट होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, इनो वगैरह होते हैं, ये हमारे 10 तक पीएच दिखाते हैं। अमोनिया सॉल्यूशन, सोपी वाटर, साबुन का वाटर, है ना, और ये ड्रेन क्लीनर जो हमारे होते हैं ये क्या दिखाते हैं, थोड़ा बेसिक नेचर दिखाते हैं। और इनका आप ध्यान रखें कि ये ब्लू से लेकर वायलेट कलर तक हमारे कलर शो करते हैं। तो ये किसके कलर हो गए, हमारे बेसेस के कलर हो गए। न्यूट्रल का कलर ग्रीन होगा और एसिड का कलर रेड से लेकर पिंक होगा, फिर ऑरेंज होगा, फिर थोड़ा येलो कलर में आएगा। येलो कलर हमारे टोमेटो में जो ऑक्जेलिक एसिड होता है वह थोड़ा येलो कलर दिखाता है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं और इनको नोट कर सकते हैं। ओके, तो आपने देखा कि किस तरह से हमारे एसिड लिटमस टेस्ट और यूनिवर्सल इंडिकेटर में कलर शो करते हैं, और हमें साफ पता चलता है कि हमारा जो एसिटिक एसिड है वह मिनरल एसिड से थोड़ा वीक एसिड होता है, बिकॉज इट डज नॉट कम्प्लीटली आयोनाइज्ड। ये पूरी तरह से हमारे H+ आयन रिलीज नहीं करता है, इसलिए ये थोड़ा वीक एसिड होता है। देन एक और एक्टिविटी है यहाँ पर, एक्टिविटी 4.8, टेक 1 ml इथेनॉल एब्सोल्यूट एल्कोहल एंड 1 ml ग्लेशियल एसिड एसिटिक एसिड अलॉन्ग विद अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब। तो आपको यहाँ पर 1 ml इथेनॉल लेना है, जो कैसा होगा, एब्सोल्यूट एल्कोहल, जैसा हमने पहले पढ़ा है, जो बिल्कुल प्योर इथेनॉल होता है जिसमें 1% भी पानी नहीं होता है, एक बूंद भी वाटर की नहीं होती है, उसे हम एब्सोल्यूट एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, तो अब यदि आपके भविष्य में कभी ऐसे आता है टर्म एब्सोल्यूट एल्कोहल, तो आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज ना होएं। एब्सोल्यूट का मतलब है यहाँ पर 100% प्योर एल्कोहल। इसी तरह से हमारा ग्लेशियल एसिड होता है, वह भी प्योर एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, जो हमारा 100% प्योर एसिटिक एसिड होगा उसे हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहेंगे। तो ये हमें एक टेस्ट ट्यूब में लेने हैं और साथ में इसमें कुछ बूंदे हमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की डाल देनी है। वार्म इन अ वाटर बाथ फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स एज शोन इन फिगर।
4.11। तो यहाँ पर जैसे डायग्राम दिखाया गया है, इस डायग्राम में आपके ये वाटर के अंदर टेस्ट ट्यूब को आपको रखकर गर्म करना है। इसे हम बोलते हैं वाटर बाथ। हम डायरेक्ट इसको गर्म नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमारे एसिड है, तो वे बहुत जल्दी यहाँ पर रिएक्शन शो कर सकेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, इनको वाटर बाथ में गर्म करेंगे। ठीक है। देन pour into a beaker containing 20 to 50 ml of water and smell the resulting mixture। तो हम क्या करेंगे, इसको जब ये रिएक्शन होगा, इसको हमने वाटर बाथ में गर्म किया, इसके बाद इसका 5 मिनट तक इसको गर्म करने के बाद हम इसकी स्मेल को देखेंगे, इसमें स्मेल कैसी आती है। रिएक्शंस ऑफ इथेनोइक एसिड। तो ये जो हमने ऊपर रिएक्शन मिक्सचर लिया है, यहाँ पर बीकर में वाटर बाथ में टेस्ट ट्यूब में डालकर गर्म किया है, इसको हम यहाँ पर एक नए नाम से पढ़ने वाले हैं। इसको हम एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि ऐसी रिएक्शन में हमारे क्या बनते हैं, एस्टर्स बनते हैं। एस्टर्स आर मोस्ट कॉमनली फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड एन एल्कोहल। तो एस्टर क्या होते हैं, एस्टर भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ये भी हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जैसे हमने एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़े हैं, उसी तरह से ये हमारे क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ROOR हमारा इनका क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो ये एस्टर कैसे बनते हैं, हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल की रिएक्शन से एस्टर बनते हैं। ठीक है। तो इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद एब्सोल्यूट इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटालिस्ट टू गिव एन एस्टर। तो हमने यहाँ पर इथेनोइक एसिड लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में, और इथेनॉल के रूप में हमने एब्सोल्यूट इथेनॉल लिया है। ठीक है। दोनों की रिएक्शन कराई है इन एसिड कैटालिस्ट। तो ये रिएक्शन यहाँ पर लिखी गई है आपके, इथेनोइक एसिड CH3COOH प्लस इथेनॉल CH3CH2OH। ठीक है। तो आप यहाँ पर इनको समझ पा रहे होंगे कौन एसिड है और कौन एल्कोहल है। साथ में यहाँ पर आपने H2SO4 की कुछ बूंदे डाली थी, इसको हम बोलते हैं एसिड कैटालिस्ट। और कैटालिस्ट के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, कैटालिस्ट हमारे उत्प्रेरक होते हैं जो कि रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं। मतलब कोई रिएक्शन यदि बहुत स्लोली होती है तो ये उसको बहुत तीव्रता के साथ करवा देते हैं, और ये रिएक्शन के दौरान अनइफेक्टेड रहते हैं। मतलब ये किसी भी रिएक्टेंट के साथ जुड़ते नहीं हैं, प्रोडक्ट में हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है। ये अनरिएक्टेड यहाँ पर रहते हैं। इनका काम केवल इतना ही होता है कि ये रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं, और जो रिएक्शन धीरे होती है उसको ये अतिशीघ्र पूरा करवा देते हैं। तो इन दोनों की रिएक्शन से हमें क्या मिलता है, एक एस्टर मिलता है, जिसका फॉर्मूला है CH3COCO CH2CH3। तो जैसे आपने यहाँ पर देखा, ये हमारा CH3COO। ठीक है। तो इसको यदि हम यहाँ से तोड़ेंगे, ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से तोड़ देंगे CH3COO को, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, CH3CO मिलेगा। और यहाँ पर 2 कार्बन हमारे किसके हैं, CH3CH2 हैं। तो ये हमारे, इसको यदि आप उल्टा करके थोड़ा इधर जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारा CH3CO इधर से हमें ऐसे दिखाई देगा, और ये हमारा एस्टर बन जाता है। साथ में आपका वाटर यहाँ पर रिलीज हो जाता है। तो ये आपकी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, आप इसको नोट कर लें और लर्न कर लें, ये आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है वे क्या है, और यहाँ पर आपको क्यों दिया गया है। जनरली एस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सबस्टेंसेज। हमारे जो एस्टर होते हैं स्वीट स्मेलिंग सबस्टेंस होते हैं, मतलब जैसे आपके पके हुए फ्रूट्स में खुशबू आती है, इस तरह से यहाँ पर एक मीठी खुशबू इनमें आती है एस्टर्स में। दीज आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम एंड एज फ्लेवरिंग एजेंट। तो इनको आप परफ्यूम बनाने के लिए और फ्लेवरिंग एजेंट्स के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि एसेंस आते हैं, कई फ्रूट के एसेंस आते हैं, फूलों के एसेंस आते हैं, तो उनमें आपके जनरली एस्टर का ही यूज किया जाता है। साथ में आपके डीओ और परफ्यूम वगैरह आते हैं, पाउडर वगैरह आते हैं, इनमें भी इनका एसिड का यूज किया जाता है। ऑन ट्रीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड which is an alkali, the ester is converted back to alcohol and sodium salt of carboxylic acid। तो यदि हम हमारा जो एस्टर बना है इसको यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ दोबारा रिएक्शन करवाते हैं तो ये वापस हमारे एल्कोहल में और कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम साल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज सेपोनिफिकेशन बिकॉज इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप। तो इस रिएक्शन को हम सेपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। तो एग्जाम में कई बार डायरेक्टली पूछा जाता है कि सेपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है, तो इसको हम नीचे अभी पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन के रूप में। सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। हमारे जो सोप होते हैं वे क्या होते हैं, सोप हमारे यदि एक लाइन में आपको उसकी डेफिनेशन देनी हो तो यहाँ पर बहुत अच्छी उसकी डेफिनेशन लिखी गई है, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
आपको क्या लिखना होगा कि सोप आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। हमारे बहुत लंबे कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, मतलब उनके अंदर बहुत सारे कार्बन पाए जाते हैं, 10 कार्बन, 12 कार्बन, 15 कार्बन, इस तरह से लॉन्ग कार्बन की चेन होती है और उनके पीछे क्या जुड़ा होता है, COO जुड़ा होता है, तो वो क्या हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। और साथ में यदि सोडियम या पोटेशियम भी है तो हम उनको क्या कहेंगे, सोप आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमारे सोप की एक डेफिनेशन हो जाती है। और ये रिएक्शन क्या होती है इसको हम यहाँ पर नीचे देख लेते हैं। ये हमारा एस्टर है CH3COO C2H5, ये हमारा एक एस्टर है, इसमें हमने NaOH डाला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आप देख सकते हैं ये हमारे इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, C2H5OH यहाँ पर बन जाता है, साथ ही CH3COO भी बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा सोडियम साल्ट है। CH3COO क्या है, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। सपोज कीजिए यहाँ पर Na की जगह क्या होता, H होता, तो ये क्या बनता आपके CH3COOH बनता, लेकिन H की जगह यहाँ पर Na जुड़ा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और जब ये कार्बन की संख्या यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, मतलब 10, 12, 15 इतनी हो जाती है, तब हम इसको क्या कहते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो वे हमारे सोप के मॉलिक्यूल होते हैं जिनको हम अभी आगे और पढ़ने वाले हैं। रिएक्शन विद द बेस, यदि किसी बेस के साथ आप एसिटिक एसिड की रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, लाइक मिनरल एसिड, इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद द बेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव अ साल्ट। तो जैसे कि हमारे मिनरल एसिड होते हैं, हमने एसिड और बेस की रिएक्शन करवाई थी, आपको पता होगा, तो हमारे वहाँ पर एक साल्ट और वाटर जरूर बनता है। तो उसी तरह से इथेनोइक एसिड हमारा एसिड होता है, तो आपको उसी तरह से यदि आपके बेस के साथ रिएक्शन होती है तो आपको एसिड और बेस वाली रिएक्शन लिखनी है जिसमें आपके साल्ट प्लस वाटर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो साल्ट बनेगा वो क्या होगा, सोडियम इथेनोएट, इसको हम जनरली क्या कहते हैं, सोडियम एसीटेट भी कहते हैं। ठीक है, एसिटिक एसिड से इसका नाम बनता है सोडियम एसीटेट और इथेनोइक एसिड से इसका नाम बनता है सोडियम इथेनोएट। ठीक है, साथ में वाटर बन रहा है। हाउ डज इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। इसी के साथ इथेनोइक एसिड की हम यहाँ पर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन को भी स्टडी कर लेते हैं। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू फाइंड आउट, और इसको पता करने के लिए हम यहाँ पर एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी 4.9, सेट अप द एपरेटस एज शोन इन चैप्टर 2 एक्टिविटी 2.5। तो आप जैसे यहाँ नीचे डायग्राम में देख पा रहे होंगे, आपने चैप्टर 2 में एक एक्टिविटी की थी, हमने वहाँ पर कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स की रिएक्शन कराई थी एसिड और बेस के साथ। तो वही रिएक्शन हमें यहाँ पर भी करवानी है, एसिड की रिएक्शन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ। टेक अ स्पैचुला फुल ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 2 ml ऑफ डाइल्यूट इथेनोइक एसिड। तो आपको क्या लेना है, यहाँ पर एक चम्मच, एक स्पैचुला सोडियम कार्बोनेट लेना है टेस्ट ट्यूब में, और उसके अंदर आपको 2 ml इथेनोइक एसिड डाल देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, पास द गैस प्रोड्यूस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। और यहाँ पर जो गैस आपके बन रही है उसको हम किस में पास करा रहे हैं, आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये हमारे लाइम वाटर में पास हो रही है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आप यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करोगे, कैन द गैस प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन इथेनोइक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट बी आइडेंटिफाई बाय दिस टेस्ट। तो जो गैस यहाँ पर प्रोड्यूस होती है, तो आप बता सकते हैं यहाँ पर CO2 गैस प्रोड्यूस होती है, तो इसको हम इस टेस्ट के द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं। रिपीट दिस एक्टिविटी विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इंस्टेड ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो इस एक्टिविटी को आपको सोडियम कार्बोनेट की जगह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी करके देखनी है। ठीक है, तो अभी आप इसको पूरा समझ जाएंगे। नीचे हम आपके रिएक्शन लिखी हुई है जो कि हमारी तीसरी रिएक्शन है इथेनोइक एसिड की, रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो यहाँ पर जो हमने रिएक्शन करवाई है वह हमारे इथेनोइक एसिड की कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाई है। इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू गिव राइज टू अ साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये हमारा जब रिएक्शन होती है एसिटिक एसिड की सोडियम कार्बोनेट के साथ और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेम प्रोडक्ट बनते हैं। इसको हम बोलेंगे सोडियम इथेनोइट, जो कि हमने ऊपर पढ़ा था, है ना। और ये हमारा वाटर है और CO2 है। CO2 का टेस्ट कैसे किया आपने, जब लाइम वाटर में पास किया तो ये क्या हो जाता है, हमारा मिल्की कलर हो जाता है। इसको हमने पहले भी पढ़ रखा है, हमने जो दूसरी
बीकर में लाइम वाटर ले रखा था, उसमें इसको पास किया तो इसका कलर कैसा हो जाता है, मिल्की। इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू गिव राइज टू अ साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो आप याद रखिए कि यहाँ पर आपके 3 प्रोडक्ट बनेंगे। वहाँ पर जब शुरू में हमने एसिड बेस चैप्टर में पढ़ा था, एसिड की रिएक्शन हमने कराई थी सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो वहाँ भी हमारे इसी तरह से 3 प्रोडक्ट बनते हैं, एक साल्ट, एक वाटर और एक CO2। द साल्ट प्रोड्यूस इज कॉमनली कॉल्ड सोडियम एसीटेट। और ये जो हमारा साल्ट बना है इसको हम कॉमन नेम है, इसका सामान्य नाम है सोडियम एसीटेट। और यदि इसका IPSC नेम पूछेंगे तो क्या होगा, सोडियम इथेनोएट। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है इसलिए इथेन, और ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है इसलिए क्या बोलेंगे इसको, इथेनोएट। ओके, तो आपकी यहाँ पर ये 3 मेन रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती हैं इथेनोइक एसिड की। साथ में यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं तो आपको इनको भी स्टडी करना है और साथ में नोट भी करना है। हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन एन एल्कोहल एंड अ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में कैसे अंतर कर पाएंगे, एक्सपेरिमेंटली आपको इसमें अंतर करना है। तो एल्कोहल जो होते हैं वे हमारे डिफरेंट तरीके से रिएक्शन देते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे डिफरेंट तरीके से रिएक्शन देते हैं। तो इन क्वेश्चंस को भी आपको कर लेना है नोट अपनी नोटबुक में, और साथ में कोई क्वेश्चन यदि आपके बीच में बन जाते हैं तो आप उनको भी नोट करते रहें, क्योंकि आपको क्वेश्चन बनाना भी आना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, जनरली इन टेक्स्ट से ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं, टेक्स्ट बुक से बाहर कोई क्वेश्चन आपके नहीं जाता है। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से एक एक लाइन को ध्यान में रखते हुए अपने स्टडी करें। और आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम सोप एंड डिटर्जेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा बिल्कुल लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम आपकी जो इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो यदि आपने चैनल पर ज्वाइन नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।